दोस्तों, मनगढ़ंत नाम निर्दिष्ट करने के प्रयास इस वास्तविक को नहीं बदलेंगे, लेकिन सवाल यह उठता है कि चीन इस विवादित नक्शे की पृष्ठभूमि का क्या करेगा। अगर बात कर लें तो चीन बार-बार जो है विवादित नक्शे की चाल क्यों चलता है और साथ ही इन सवाल का जवाब जो है और भारत संग जो चीन है उसके रिश्ते पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है। तो आइए इन सभी पर चर्चा करते हैं हम इस वीडियो। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले विवाद की जड़ को समझ लेते हैं। विश्व की दो जो सबसे अधिक आबादी वाले देशों में जो दशकों से सीमा विवाद है। हालांकि बात कर लें बाद के साथ साथ भारत चीन के जो रिश्ते का जो है इतिहास गहरा है और इसका प्रमाण मिलता है कि चीन की जो सांग झोऊ जो सभ्यता है और भारत की वैदिक सभ्यता के बीच 15 से 1000 ईसा पहले जो वैचारिक और भाषाई आदान प्रदान क्या था मौजूद था। और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक जो सिल्क रोड या फिर इसे हम कह सकते हैं रेशम मार्ग की जो दक्षिणी शाखा है वो चीन के शियान शहर को और भारत के पाटलिपुत्र शहर को जोड़ती थी। दोस्तों, पहली दूसरी और तीसरी शताब्दी की अगर बात कर लें तो इसके दौरान कई बौद्ध जो तीर्थ यात्री और विद्वान ने इस ऐतिहासिक रेशम मार्ग से जो है चीन की यात्राएं की थी। और इसी अगर बात कर लें इसी प्रकार चीनी और जो तीर्थ यात्री हैं इनके तो बात कर ले इन सभी ने क्या किया था भारत की यात्राएं की थी। इनमें अगर बात कर लें तो हेनसोंग, ठीक है, फाहियान हो गए, इत्सिंग और जो कई जो हैं चीन यात्री के नाम प्रसिद्ध है। और सदियों पुराने यह रिश्ता आधुनिक दौर तक का सफर करते हैं। जहां अगर बात कर लें एक तरफ साल 1947 में भारत में ब्रिटिश और जो ब्रिटिश का हुकूमत था भारत में तो आजादी पाई गई थी और दूसरी और बात कर लें तो 1949 में चीन एक कम्युनिस्ट राष्ट्र बनकर उभरा। और बात कर लें 50 के दशक में दोनों देश जो है बीच संबंध अच्छे थे, लेकिन अधिक समय तक ये अच्छा नहीं। दोस्तों, समय था 1962, उसमें हुई युद्ध ने दोनों देशों को अपनी संबंधों में खटास पैदा की और रिश्ते ऐसे बिगड़ गए कि उनका प्रभाव आज भी नजर आता है। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच बात कर लें तो सीमा विवाद का जो है निपटारा यहाँ पर चलते आ रहा है और ये कभी भी निपटारा नहीं हो पाया है। तो अगर मैं बात कर लूं दोस्तों तो इसी कड़ी में बीते दिनों जो है चीन ने अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का एक हिस्सा बता दिया। और दोस्तों की बात करें वहां के 30 ऐसे स्थान है अरुणाचल प्रदेश के जो अपने मानचित्र में समाहित किया है और उन सभी के नाम अपने हिसाब से दिया है। और दोस्तों से बात करें 6 स्थान ऐसी पहली मानकृत सूची 2017 में जारी की गई थी और उसके बाद जो 2021 में 15 स्थानों की सूची 2023 में बात कर लें तो 11 स्थानों की सूची जारी की गई थी। जी हाँ, मानचित्र का अगर बात कर ले चीन का ये जो विवाद है बस भारत के साथ ही नहीं है। ये जो है दोस्तों अगर बात कर लें तो ये जो है वियतनाम, फिलीपींस और रूस और ताइवान जैसे देश शामिल है इसमें। और पहले जारी किए गए मानचित्र में चीन ने क्या किया था वियतनाम के पैराशेल द्वीप समूह, फिलीपींस के बोरा सोल और दोस्तों बात कर लें तो स्पेटली द्वीप समूह को अपना जो है हिस्सा बताया। दोस्तों अगर वही बात करें हमारे इस भारत की तो 3488 किलोमीटर की लंबी सीमा जो है वो साझा करता है चीन और भारत। तो 3 सेक्टर में बटा गया है जिसमें जो है पश्चिमी क्षेत्र में लद्दाख, मध्य क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और पूर्वी क्षेत्र में जो है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम शामिल है। दोनों देशों के बीच जो है अधिकतर विवाद पश्चिमी और पूर्वी सेक्टर में रहता है। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो पूर्वी सेक्टर में चीन जो है अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है कि चीन कहता है यह दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है और चीन तिब्बत और अरुणाचल जो प्रदेश है उसके बीच की जो मैकमोहन रेखा है उसको भी नहीं मानता है। और इसके पीछे चीन का जो तर्क यह है कि साल 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के जो प्रतिनिधि है उन्होंने क्या किया था, यह समझौता किया था। दोस्तों अगर बात कर ले ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने जब यह समझौता किया था तब वह वहां मौजूद नहीं था और उसका कहना था कि तिब्बत उसका हिस्सा रहा है और इसलिए वह खुद कोई फैसला नहीं ले सकता। और जो है ये दोनों देश जो हैं LAC यानी ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो है निर्माण नहीं कर पाया है। हालांकि बतौर शांति समझौते के साल 1993 में LAC को लेकर हस्ताक्षर किए गए थे और जिसमें बल प्रयोग के त्याग
जो एलएसी है उसकी मान्यता और बातचीत के जो माध्यम से सीमा के मुद्दे जो है वो समाधान और क्या हुआ यहाँ पर उद्यान किया गया था। और इसके साथ ही जो एलएसी पर सैन्य क्षेत्र पर विश्वास निर्माण उपायों पर समझौता पर साल 1996 में हस्ताक्षर किए गए और जिसमें एलएसी पर असमियत को हल करने के लिए गैर जो आक्रमणकर्ता बड़े सैन्य आगमन की पूर्व सूचना देने और मानचित्र के आदान प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा है उसको की गई थी। लेकिन चीन अपने मानचित्र में बदलाव कर रहा था और हर बार टकराव की वजह बनता है। और यही बात है कि भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश है उसको ये अपना हिस्सा बताता है। और दोस्तों अगर बात करें तो अलग अलग राज्य के रूप में वर्ष 1987 में जो अस्तित्व में आया था कि साल 1972 तक इसे नॉर्थ ईस्ट जो फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाने लगा। और वही बात कर लें तो 20 जनवरी 1972 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया और पूर्व से लेकर पंजाब राज्य के पश्चिमी में स्थित तवांग तंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास के 1126 किलोमीटर के इलाके के पास चीन की गतिविधियों की जो है निरंतर बढ़ते रहने की बात जो है वो सामने आई है। और बात कर लें आने लगी यहाँ पर जो बातें हैं, हालांकि यहाँ पर सैन्य जो विवाद है उसके दोनों देशों में इस मुद्दे को जो है कूटनीतिक स्तर पर सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं और भू राजनीतिक इससे इतर दोनों देशों के आर्थिक संबंधों की बातें करें तो चीन में मंदी और आपूर्ति में जो व्यवधान के बावजूद भारत के कुल जो है आयात में चीन की हिस्सेदारी में कमी नहीं आई है। चीन से है भारत को जो आयात है कोविड पूर्व स्तर से व्यापक रूप से अधिक ही रहा है और साल 2020 से 21 और 2021 से 22 में भारत की जो है आयात में चीन की हिस्सेदारी क्रमशः 16.53% और 15.43% है। और उसकी अगर बात कर लें जबकि इन्हीं क्रम में जो वित्त वर्ष है उसमें जो है 6.7 और 7.31% यहाँ पर आयात हिस्सेदारी के साथ जो है ये क्या की जा रही है यूएई भारत के लिए जो आयात है उसका दूसरा सबसे बड़ा जो है गंतव्य रहा है। चीन के नक्शे के चाल के लिए जानकार कहते हैं कि इस नक्शे को जारी कर कोई बड़ा संदेश नहीं देना चाहता और पड़ोसी को बस इसमें उलझाए रखना चाहता है। और वहीं अमेरिका जैसे देश को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों अपने हिसाब से तोड़ते मरोड़ते उन्हें यही बताना चाहता है कि अब चीन भी उस स्थिति में है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना कर सके। जैसे कि 2016 में संयुक्त राष्ट्र कॉन्वेंट्स को मध्यस्थता जो न्यायाधिकरण द्वारा उन क्लोज की जो तड़प है और चीन के जो 9 डैश लाइन है उसको खारिज कर दिया। दोस्तों अगर बात करनी है जो नक्शा आखिर जारी किया है ये चीन, क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि जो कई देश जो हैं और अगर बात कर लें तो सभी देश जो अपना अपना जो है वो नक्शा जारी करते रहते हैं हर साल तक, ठीक है। और जिसको जारी करना है वो नक्शा जारी करता है तो ठीक इसी तरह से में एक चीन आ जाता है। तो आखिर आप जान चुके होंगे कि क्यों ये जो है एक नक्शा बनाया जा रहा है और आखिर इसके नक्शे से कोई छूने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अपनी राय जरूर कमेंट में दें और आप जरूर एक लाइक करें इस वीडियो को ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाते रहें। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। आय का जो भी होगा उसको हम लेकर आएंगे और आपको जो वीडियो चाहिए उसको आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उस पर वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।